जय हिंद दोस्तों। लाइब्रेरी स्टडीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश एनटीओ और एलाइड एग्जाम के कंपैरिजन स्टडी के बारे में। जब हम कोई भी एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उसके साथ एक सिलेबस भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उस सिलेबस को स्टडी करने के बाद हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन हमें किस दिशा में करनी है और कैसे कैसे करनी है और क्या क्या पढ़ना है। तो लेकिन फिर भी क्या होता है, बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनका सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता, लेकिन उनमें थोड़ी सी डिससिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। वो डिससिमिलैरिटी या जो वो डिफरेंस है वो क्या है, उसको आज हम समझेंगे। जैसे कि एनटीओ और एलाइड की एग्जाम की बात करूं तो इनका सिलेबस जो है 90% सेम है, लेकिन फिर भी कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं। उस डिससिमिलैरिटीज़ को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वही चर्चा आज के इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। सो प्री और मेंस दोनों को फोकस रखते हुए चर्चा करूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है मनिंदर बग्गा और ये मेरा ईमेल आईडी और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए फटाफट अपना आज का काम शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि नायब तहसीलदार का प्रीलिम्स एग्जाम है और राइट हैंड साइड पे एलाइड सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम है। तो यहाँ पर पहले हम प्रीलिम्स की बात करें। अगर मैं नायब तहसीलदार की बात करूँ तो इसका प्रीलिम्स का एग्जाम 2 घंटे का होता है और इसके 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 120 क्वेश्चन आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। वहीं पर अगर हम राइट हैंड साइड में देखें, एलाइड का एग्जाम 3 घंटे का होता है और ये 200 नंबरों का होता है। इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप नेगेटिव मार्किंग का होता है। इन दोनों एग्जाम्स की भी एक चीज़ और देखिए कि इनमें सिर्फ एक ही पेपर होता है प्रीलिम्स के अंदर, दूसरा पेपर कोई नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं एलाइड के अंदर आपको 100 माफ कीजिएगा, एलाइड के अंदर आपको 80 क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट में 1 घंटे का टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर आपको एलाइड में 80 क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू नायब तहसीलदार, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे से रगड़ रगड़ के इन्होंने सवाल आपसे पूछने हैं, बहुत डेप्थ में डिटेल में पूछने हैं। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे अब मैं नायब तहसीलदार की बात करता हूँ। पार्ट ए में देखें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से और स्कीम से भी, बजट को भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उनमें से सारा मिला के आपको 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। वहीं पर अगर मैं एलाइड के साथ कंपेयर करूं, सेम वही सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इवन बजट से भी आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, आपको स्कीम से भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो 60 नंबर के होंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन आएंगे। आपको डबल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से पूरा डिटेल से पूछा जाएगा। तो आपको एलआईडी के अंदर बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर मैं नायब तहसीलदार के पार्ट बी की बात करूं तो इसमें आपको करंट अफेयर पूछे जाएंगे, जिसको हम करंट इवेंट नेशनल इंटरनेशनल बोलते हैं। तो 50 जो आपको क्वेश्चन है वो नायब तहसीलदार के अंदर करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर मैं एलाइड की बात करूं, सेम करंट अफेयर जो है आपको नेशनल इंटरनेशनल, वो 60 नंबर यानी कि 10 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे वेटेज बढ़ती जा रही है, तो आपका लेवल भी वैसा ही होगा। आपको ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड की जाएगी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस की, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। वहीं सी पार्ट की मैं नायब तहसीलदार के अंदर बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री 1857 के बाद, ध्यान रहे 1857 के बाद का आपको पढ़ना है, यानी कि 1857 और उसके बाद का पढ़ना है। उसमें भी आपको इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, ये सारा कुल मिला के आपको सी पार्ट के अंदर 40 नंबर का आएगा, यानी कि 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया 1857 और उसके बाद की इंडिया का कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी और महात्मा गांधी जी की टीचिंग, ये आपको 40 नंबर के आएंगे। ठीक है, वहीं पे अगर मैं एलाइड के साथ कंपेयर करूं, सेम वही सिलेबस है। मॉडर्न हिस्ट्री का 1857, उसके बाद का इंडियन कल्चर, पॉलिटी, माफ कीजिएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और लेकिन हाँ, और एक महात्मा गांधी की टीचिंग, यहाँ तक सेम है। लेकिन यहाँ पे एलाइड में डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड तथा जेंडर के इश्यूज आपको पूछे जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे रेड से टाइप किया हुआ और अंडरलाइन किया हुआ। इस पर आपने एलाइड में ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है, तभी आप देख सकते हैं ना कि इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 80 मार्क्स के हैं। ठीक है, और वहीं पर आपको नायब तहसीलदार में 40 पूछे जा रहे हैं। तो ये वो डिफरेंस है जो आपको एलाइड में कवर करना है, आपको एनटी में नहीं पढ़ना। लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो इसको पढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए ये बात होगी हमारे प्रीलिम्स की, या आप, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ मेंस के एग्जाम की, नायब तहसीलदार की और एलाइड की। सबसे पहले बात करते हैं नायब तहसीलदार की। सबसे आप देख सकते हैं इसे पेपर 1 और पेपर 3 लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप भूल जाएगी कि पेपर 1 के कंपेरिजन में पेपर 3 क्यों लिखा है। मेरा यहाँ पे मकसद है सब्जेक्ट को कंपेयर करना। ठीक है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर नायब तहसीलदार में पेपर 1 जो है वो जी के करंट अफेयर का है और एलाइड में पेपर 3 जी के का है, तो पेपर 1 2 3 को रहने दीजिए, सिर्फ सब्जेक्ट कंपेरिजन देखिए। अगर नायब तहसीलदार की बात करते हैं तो जी के और करंट अफेयर्स का जो आपका पेपर होगा मेन्स के अंदर, वो होगा
100 नंबर का 2 घंटे का। इसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 20 नंबर की आएगी। मैं एक बात आपको बता दूं, इसके अंदर आपको सिलेबस बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा कि आपने प्री में दिया है, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन फ़र्क यह है कि इस वक्त बहुत डेप्थ में सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें नायब तहसीलदार में क्या होगा, करंट अफेयर आपको पूछे जाएंगे, वो 40 नंबर के होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री वही 1857, उसके बाद की कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब इंडिया की और महात्मा गांधी की टीचर, ये 40 नंबर की होगी। लेकिन ये बहुत डिटेल में, मीन्स इन डेप्थ में पूछी जाएगी। नायब तहसीलदार का मेंस का पेपर जीके का या करंट अफेयर्स का, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 100 मार्क्स का 2 घंटे का। अगर मैं वही बात एलाइड सर्विसेज की बात करूं, तो एलाइड सर्विस के अंदर आपका जीके का पेपर जो है 200 नंबर का होने वाला, वो 3 घंटे का रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे एलाइड में मेंस का जीके का जो सब्जेक्ट है, जो पेपर होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन एलाइड के अंदर वो सब्जेक्टिव होगा। मीन्स आपको एलाइड के मेंस में आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और उसका आपको आंसर लिखना है, अपने हाथ से टिक नहीं लगाना, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो हमने एनटी में देखी थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, मॉडर्न हिस्ट्री 1857, उसके बाद की कल्चर, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और महात्मा गांधी की टीचिंग्स, ठीक है। तो ये बहुत मेन डिफरेंस है। नायब तहसीलदार का मेंस का जीके का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एलाइड सर्विस का जीके का पेपर मेंस का सब्जेक्टिव होता है, इसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है। अब मैं कंपैरिजन करूंगा नायब तहसीलदार और एलाइड के एग्जाम की इंग्लिश के पेपर की। आप सामने देख सकते हो, अगर मार्क्स को फिलहाल मैं छोड़ दूं तो नीचे का जितना भी सिलेबस का पार्ट है, एग्जाम्पल के नीचे वाला, वो लगभग बिल्कुल सेम है। तो ऊपर से शुरू करते हैं, यह है इंग्लिश का कंपैरिजन मेंस नायब तहसीलदार और एलाइड का। नायब तहसीलदार के अंदर इंग्लिश का मेंस का पेपर 50 नंबर का आएगा और 150 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रीहेंशन एक दे रखा होगा। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, पंचुएशन, चेंज, कुछ भी आ सकता है। एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपको हो सकता है सूटेबल टाइटल देने का पूछा और कहा होगा इसको, इसकी प्रेसी बनाओ अप टू 1/3 ऑफ द टोटल लिमिट, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको उसके अंदर इंग्लिश की लगानी पूछी गई होंगी। नायब तहसीलदार के अंदर इंग्लिश के पेपर में एक ऐसे भी आपको लिखने को दिया जाएगा, मीन्स आपको ऑप्शंस दिए होंगे 2-3, उसमें से आपको एक ऐसे लिखना है जो 50 नंबर का होगा और उसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा। वही अगर मैं एलाइड सर्विसेज की इंग्लिश के पेपर की मेंस की बात करूं तो 150 नंबर का टोटल पेपर होगा, 3 घंटे का समय होगा, जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन होगी, जिसमें पढ़ने के बाद आपको 4-5 सवाल पूछे जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर जैसे प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, पंचुएशन, चेंज द वॉइस और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। प्रेसी होगा, जिसमें आपको सूटेबल टाइटल देने को पूछा गया होगा या उसको कहा जाएगा कि इसको प्रेसी फॉर्म में लिखिए, इसको 1/3 में इसको रिड्यूस कीजिए, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स होंगे, जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आपको ऐसे भी लिखने को आएगा, 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऐसे लिखने को दिया जाएगा और कभी कभार लेटर भी लिखने को दे दिया जाता है ऐसे के साथ, कि आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए या किसी भी चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखिए। तो आपके जस्ट वो इंग्लिश चेक करना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं कि नहीं पाते, आप कैसे लिखते हैं, कैसे आपके विचार है, कैसे थॉट्स हैं, वो सारी चीज़ें इंग्लिश के अंदर वो चेक की जाती है। इंग्लिश का पेपर टफ नहीं होता, जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एनटी और एलाइड के हिंदी के पेपर की। हिंदी के पेपर अगर मैं नायब तहसीलदार की बात करूँ तो 50 मार्क्स का आता है, 1.5 घंटे का होगा, सेम वैसे का। इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी। आपको इंग्लिश में पैसेज दिया गया होगा, उसको हिंदी में आपको रूपांतरण करना, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी खुद। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोएट्री इन द सेम लैंग्वेज, उसको प्रोज एंड पोएट्रीज की फॉर्म में आपको हिंदी पैसेज को उसी भाषा में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन देखिए, ईडियम होगा, करेक्शन होगा, कुछ सेंटेंस आपको करेक्ट करना, हिंदी के अंदर की बात कर रहा हूँ, वो सारे आपको करने पड़ेंगे, बिल्कुल बेसिक हिंदी रहेगी। और फिर मैं बात करूँ एलाइड के अंदर हिंदी के एग्जाम की, वो 150 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। इसके अंदर ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, इसकी प्रैक्टिस आपको पढ़ने की पड़ेगी। जैसे हिंदी में इंग्लिश टू हिंदी था, वैसे ही तो माफ़ कीजिएगा, वैसे ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी रहेगा, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोएट्री इन द सेम लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज के अंदर आपको इसको करना है, ठीक है। अगर फिर मैं बात करूं इसके अंदर कॉम्पोजिशन की, कॉम्पोजिशन में भी वही सेम रहेगा, एक आपको ऐसे रहेगा और ईडियम्स रहेंगे, करेक्ट द सेंटेंस आपको, और इसी तरह के कई चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। ये क्लियर होने के बाद आपका फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसको वाइवा वॉइस भी कह सकते हैं, इंटरव्यू भी कह सकते हैं। तो नायब तहसीलदार का 40 नंबर का इंटरव्यू होता है और वहीं एलाइड सर्विसेज का 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो ये रहती है एक फाइनल स्टेज। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।